यजन संपन्न हुआ। बात आज करूंगा संध्या और यज्ञ, संध्या हवन की बात करूंगा। गोस्वामी जी ने तो अभी कहा कुछ वर्ष पहले, लेकिन वाल्मीकि रामायण क्या उसके बारे में कहा है। महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं भगवान राम लक्ष्मण के बारे में। संध्या करन चले दो भाई, कैसे? विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। दोनों भाई यहाँ ट्राय है, राम लक्ष्मण वनगमन में रहे। तो रामायण काल में जो संध्या उपासना करते थे, कैसे इस स्थिति करते थे, पूजा उपासना क्या पद्धति, भगवान राम क्या करते थे, इसके बारे में वाल्मीकि रामायण में जाना होगा। वहां पर उससे विदित होता है कि उसमें उपासना क्या थी। बहुत इसमें प्रसंग हैं, कई उसमें कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम देवमाहिकम। बालकांड का है ये, बालकांड उसका महर्षि वाल्मीकि। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे कौशल्यानंदन राम, प्रातःकालीन संध्या का समय हो रहा है। हे नरशार्दूल, उठो और नैतिक कर्तव्य संध्या और देवयज्ञ करो। तस्य ऋषैः परमोदारं वचः श्रुत्वा नरोत्तमं, स्नात्वा कृतोदको वीरो जेपतुः परमं जपम। ये भी बालकांड का ही है। ऋषि विश्वामित्र के इस उदार वचनों को सुनकर दोनों भाई राम और लक्ष्मण उठे, स्नानार्थ से निवृत्त होकर परम जप गायत्री का जाप किया। कुमारा बपितां रात्रिं शित्वा सुसमाहितौ, प्रभात काले चोत्थाय पूर्वां संध्यावपस्य च। पृष्ठी परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च, कुताग्निहोत्रमासीनं विश्वामित्रं वन्दताम्। एक बालकांड का 29वें सर्ग का है। राम लक्ष्मण दोनों राजकुमार सावधानी के साथ रात व्यतीत करके प्रातः काल उठे और संध्या उपासना की। अत्यंत पवित्र होकर परम जप गायत्री का नियम पूर्वक उन्होंने जप किया और उसके बाद अग्निहोत्र करके बैठे हुए गुरु विश्वामित्र को अभिवादन किया। अग्निहोत्र से मतलब है हवन यज्ञ। आश्वासितो लक्ष्मणेन रामा संध्यामुपासत, युद्धकांड का है। सीता के शोक से दुखी राम ने लक्ष्मण द्वारा धैर्य बंधाने पर आश्वस्त होकर संध्या उपासना की। सीता को खोजते हुए हनुमान अशोक वाटिका में एक पवित्र सुंदर नदी को देखकर सोचते हैं, संध्या कान मनः श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी, नदीं चेमां शुभ जलां संध्यार्थे वरवर्णिनी। ये सुंदरकांड है। सुंदरकांड उसका युद्धकांड, सुंदरकांड बालकांड का मतलब है वाल्मीकि रामायण। यदि सीता भगवान बजरंगबली हनुमान जी कह रहे हैं, यदि सीता जीवित होंगी तो प्रातःकालीन संध्या के लिए इस सुंदर जल वाली नदी के तट पर संध्या के योग्य इस स्थान पर अवश्य आएंगी। मतलब प्रातःकालीन और सायकालीन संध्या दोनों समय होती थी। संध्या दो होती हैं। तस्मिन् काले कौशल्या तस्थावामी लितेक्षणा, प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनार्दनम। ये अध्याकांड है। श्री राम जब कौशल्या जी के भवन में गए उस समय कौशल्या नेत्र बंद किए ध्यान लगाए बैठी थीं और प्राणायाम के द्वारा परम पुरुष परमात्मा का ध्यान कर रही थीं। साक्षोम बसना हृष्टा नित्यम व्रतपरायणा, अग्नि जुहोति स्म कदा मंत्रवत मंगला। यह अध्याकांड है। रेशमी वस्त्र पहनकर राम माता कौशल्या प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रतपरायण होकर मंगल कृत्य पूर्ण करने के पश्चात मंत्रोच्चारण पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी। गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः, सपत्न्या विशालाक्षा नारायणमुपागतम्। अध्याकांड है।
पुरोहित के चले जाने पर श्री राम ने स्नान करके नियत मन से विशाल लोचना पत्नी सीता सहित परमात्मा की उपासना की। वेद वेदांत का अध्ययन, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। बालकांड। राम स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेता तथा धनुर्वेद में प्रवीण थे। धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। सर्व विद्या स्नातो यथावत सांग वेदवित अध्याकांड का है। श्री राम सर्व विद्यावृत स्नातक तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के ठाट ज्ञाता थे। 6 अंगों, अंग मतलब क्या है? वेदांग। 4 वेद उनके वेदांग क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अस्मिन् च चलते धर्मो यो धर्म नति वर्तते, यो ब्राह्मस्त्रम वेदांश वेद विदाम्बरः। युद्धकांड। धर्म श्री राम से कभी अलग नहीं होता। श्री राम धर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते। वे ब्रह्मास्त्र और वेद दोनों के ज्ञाता थे तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ थे। अब यहाँ पर आगे रावण का आ रहा है। रावण भी वेद विद्यावृत्त स्नातक था। वेद विद्यावृत्त स्नातक, जिसे यहाँ के स्नातक आजकल बोलते हैं ग्रेजुएट। वेद विद्यावर्त स्नातः सुकर्मनिरतस्तथा, स्त्रियः तस्मात् बधम वीर मन्यसे राक्षसेश्वर। युद्धकांड का है। सुपार्श नामक बुद्धिमान रावण के मंत्री ने रावण से कहा, हे रावण, तू वेद विद्यावृत्त स्नातक तथा सुकर्म परायण होकर स्त्रीवत सीता का वध क्यों करना चाहता है? इस प्रकार रावण वेद विद्यावृत्त होने पर भी पापी क्यों माना जाता है? इसका उत्तर हनुमान के निम्न कथन से मिलता है। हनुमान जी का मतलब ये बंदर नहीं, वेद वेदांत के ज्ञाता हनुमान जी। वो क्या कहते हैं सोचिए। अहरूप महो धैर्य महो सत्व महो दिति, अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता, यद् धर्मो न बलवान स्यादयम् राक्षसेश्वरः, स्यादयम् सुरलोकस्य सशक्तस्यापि रक्षिता। सुंदरकांड 49वां सर्ग है। रावण को देखकर हनुमान मुग्ध हो जाते हैं। वे कहते हैं, अहो रावण का रूप सौंदर्य, ओ धैर्य, कैसी अनुपम शक्ति और कैसा आश्चर्यजनक तेज। राक्षस राज रावण का राजोचित सर्व लक्षणों से संपन्न होना कितने आश्चर्य की बात है। यदि इसमें अधर्म प्रबल न होता तो ये इंद्र सहित देवलोक का भी स्वामी बन सकता था। अधर्म न होता। अतः वेद वेदता होने पर भी अपनी आचारहीनता से रावण अधर्मी और पापी माना गया। कहा भी गया है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। मनुस्मृत का है, आचार से हीन दुराचारी व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। तो आचरण की भी शुद्धता जरूरी। वेदों शास्त्रों को जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आचरण पवित्र नहीं है, कैरेक्टर चरित्र ठीक नहीं है, तो वेद भी उसको पवित्र नहीं कर सकते। और यहाँ पर संध्या हवन की बात आ रही है। संध्या करने चले दोनों भाई संध्या कर रहे हैं, प्रातःकालीन संध्या, सायकालीन संध्या। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उस दिन 18 जून को जब यहाँ पर मीटिंग हो रही थी तो हमने कहा था, कुछ लोगों से मैंने कहा सब चेतावनी कि मैं निकाल दूंगा। हम अपने ऊपर पाप नहीं ले सकते। ये चालक मतलब ये नहीं कहीं पर भी घूम रहे हो, संध्या के समय बड़ बक कर रहे हो, ये हमारे साथ में नहीं चलेगा। बहुत लोग करते हैं, लेकिन यहाँ का मतलब है एक एक सदस्य ऐसा होना चाहिए, उसके जीवन से ध्वनित होना चाहिए। ये संध्या हवन करने वाले लोग हैं, नित्य अग्निहोत्र करने वाले लोग हैं। इसमें खेल नहीं है कोई, इसको गंभीरता पूर्वक भी समझ रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इतने वर्षों से लगातार दोनों समय करने के बाद मैं नहीं समझ पाया हूँ इसकी महत्ता को। तो प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या कुछ लोग सिर्फ एक बार करते हैं तो नहीं, सायंकालीन घर में कहीं पर भी हो। भाई हमें अभी लंदन जाना है,
उदाहरण दे रहा हूँ, गुजरात जाना मान लीजिए दर्शन के लिए, रास्ते में कहीं रात हो जाएगी, शाम हो जाएगी, तो संध्या का मैं हरदोई में छोड़ के गया, और संध्या तो जहां होंगे वहां प्रातःकालीन संध्या होगी, सायकालीन संध्या होगी। श्रुति ये हमारी पट शिष्या कहाँ शिलांग गई, कहाँ कहाँ गई, वो अपने संध्या हवन नहीं छोड़ रही। सोचिए, हवाई यात्रा कर रही है, उसके बाद भी नहीं छोड़ रही है। तो संध्या हवन आप कहीं पर भी हों, ये जरूरी नहीं है, यहीं पर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, वहां पर जल भी होगा, कहीं जल लीजिए, बैठिए, और वहां पर थोड़ी देर तक जो भी मंत्र जानते हो, नहीं जानते हो, अभी नहीं सीख पाए तो गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, ओम जप है, ध्यान है, प्राणायाम है, ये कीजिए। ये बहुत इसलिए कह रहा हूं जोर देकर के कि आप लोग अगर नहीं करेंगे, चुप रहूंगा तो मौनम से प्रतिलक्षण, मौन रूप से मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। मैं समर्थन कदापि नहीं कर सकता, मैं इसमें बहुत कड़ा बोलूंगा। जो लोग नाराज होते हैं, कई लोग वो नाराज हो जाएं, कोई हमें परवाह नहीं है इसकी, मैं अकेले बैठ के करना पसंद करूंगा, लेकिन मैं ठीक ठीक बात करूंगा। आज इतना ही, प्रभु ध्वनि। शांति 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 है।